अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आपका दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आपकी निसाब में शामिल मज़मून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के दूसरे पार्ट को। पार्ट अव्वल में आपने इसकी क़ीरत और वजाहत को देखा था। आधा हिस्सा तक ही देखे थे हम लोग, और आधा जो है आधे मजमून को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तवील मजमून है और वजाहत के साथ इसे मुकम्मल कर पाना मेरे बस में तो नहीं, क्योंकि गला फंस जाता है। कल आपने 40-42 मिनट की वीडियो को समाअत किया था और आज मैं कोशिश करूंगा कि इस मजमून को इसमें मुकम्मल कर लूं। वीडियो को शुरू करने से कबल गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना कतन नहीं भूलिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है। इसे अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इस्तेफादा कर सके, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि हम इसे बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी हिस्से को। पहले हिस्से में आपने देख लिया था कि सर सैयद अहमद ख़ान रस्म व रिवाज की पाबंदी के किन किन नुकसानात को बयान कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं। ये बात बेशक है कि किसी उम्दा बात की ईजाद की लियाकत हर एक शख्स को नहीं होती, बल्कि चंद दाना शख्सों को होती है जिनकी पैरवी और सब लोग करते हैं। लेकिन रस्म की पाबंदी और इस किस्म की पैरवी में बहुत बड़ा फ़र्क है। कह रहे हैं कि देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज़ को वजूद में लाना, ईजाद करने की जो सलाहियत है हर इंसान में नहीं है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ को ईजाद कर दे ऐसा नहीं होता है। चंद ख़ास लोगों के पास है जो वो नए नज़रियात का ईजाद करते हैं, नए नज़रियात को सामने लाते हैं, नई चीज़ों को सामने लाते हैं। तो ये चंद ख़ास लोग करते हैं। तो और जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर न्यूटन ने एक लॉ दिया और उसकी पैरवी हर कोई करते हैं। तो अगर कोई ये कह दे कि न्यूटन के लॉ की तो तकलीद कर रहे हैं हर कोई, तो ये भी तकलीद गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मजहबी कहते हैं रस्म रिवाज, रीति रिवाज की पाबंदी की तकलीद और किसी नज़रिए, किसी ईजाद की तकलीद में फ़र्क है। ठीक है, वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दोनों में फ़र्क है। अगर आप उस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करेंगे वो गलत है। क्या कह रहे, देखिए अब फ़र्क भी बताएंगे कि रसूमात की पाबंदी में इसकी भलाई व बुराई व मुफीद व गैर मुफीद व मुनासिब हाल व मुताबिक तबाह होने या ना होने का मुतलक ख्याल नहीं किया जाता और बग़ैर सोचे समझे उसकी पाबंदी की जाती है। और दूसरी हालत में बवजह पसंदीदा होने के और इसलिए दूसरी हालत में जो क़ुव्वतें तरक्की की इंसान में हैं वो मादूम व मफक़ूद नहीं होती, बल्कि होती इला, यानी इसके बगैर, लेकिन इला पहली हालत में मादूम व नाबूद हो जाती हैं। यानी कि जो पहली हालत में इंसानी सलाहियतें या क़ुव्वतें मादूम व नाबूद, मादूम यानी ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना, दोनों नाबूद और मादूम जाने वही है। तो पहली सूरत में यानी कि अगर आप रीति रिवाज को फॉलो करते हैं तो आपकी सलाहियतें क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि देखिए, रस्म रिवाज की पाबंदी करने में या उसको अमल में लाने में आप उसकी भलाई या बुराई को नहीं देखते हैं, मुफीद है या नहीं है उसको नहीं देखते हैं, आपके हाल के मुताबिक है या नहीं है वो नहीं देखते हैं, आपकी तबीयत के मुताबिक है कि नहीं है वो नहीं देखते हैं, आपका ख्याल उस रीति रिवाज से मुताबिकत रखता है कि नहीं आप वो नहीं देखते हैं। बग़ैर सोचे समझे हम क्या करते हैं, रीति रिवाज को मानते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो खुदादार सलाहियतें, जो इंसानी सलाहियतें हैं वो सब ख़त्म हो जाती है। बसूरत दीगर जब हम लोग किसी ईजाद या नज़रिए की पैरवी करते हैं तो उसमें हम हर चीज़ को देखते हैं कि वो वाकई में हमारे लिए फ़ायदा बख्श है कि नहीं है। अगर नहीं तो छोड़ देते हैं। अब देखेंगे साइंस में बहुत से नज़रियात हैं जिनको छोड़ दिए गए हैं, जिनको तर्क कर दिए गए हैं। तो इसीलिए पहली सूरत जो साइंसी मामला है उसमें तो ये फ़र्क और रीति रिवाज के मानने में फ़र्क है। ठीक है, रस्म की पाबंदी हर जगह इंसान की तरक्की की माने मुज़ाहिम है। चुनांचे वो पाबंदी ऐसी क़ुव्वत तबा के जिसके ज़रिया से बनिस्बत मामूली बातों के कोई बेहतर बात करने का क़स्द किया जावे बराबर रहती है और इंसान की तनज़्ज़ुली हालत का असली बाइस होती है। अब इस राय को दुनिया की मौजूदा कौमों के हाल से मुकाबला करो। तमाम मशरक़ी एशियाई मुल्कों का हाल देखो कि इन मुल्कों में तमाम बातों के तस्फ़िया का मुदार रस्म रिवाज पर है। कह रहे हैं कि देखिए, अब जैसे मशरक़ी जो ममालिक हैं जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये
नेपाल, जो भी है, तो इन मुल्कों पर जो है ना किसी भी बात को सही या गलत करने का जो दारोमदार है वो किस पर है? रस्म रिवाज पर है। अगले स्लाइड को देखिए। इन मुल्कों में मजहब और इस्तेहकाक और इंसाफ के लफ्ज़ों से रस्मों की पाबंदी मुराद होती है। यानी कि जो हिंदुस्तान वगैरह जैसे ममालिक है वहाँ पे जो है आप अपने हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो उससे मुराद क्या है कि आप रस्मों की पाबंदी करते हैं, ये मुराद ली जाती है। बस अब देख लो कि मशरक़ी एशियाई कौमों का, जिनमें मुसलमान भी दाखिल हैं, कैसा अबतर और ख़राब और ज़लील हाल है। यानी कि जिन मुल्कों में रीति रिवाज ही इंसाफ और इस्तेहकाक समझी जाती हो, उस मुल्क में आप देखिए कि लोगों का हाल कितना ख़राब है, जिसमें हम अभी बता भी रहे हैं। जैसे अब आप खुद देख लीजिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह में, इन मशरक़ी या एशियाई कौमों में भी किसी ज़माने में क़ुव्वत अक़्ल और जौदत तबा और मादा ईजाद ज़रूर मौजूद होगा, जिसकी बदौलत वो बातें ईजाद हुई जो अब रस्में हैं, इसलिए कि इनके बुज़ुर्ग माँ के पेट से तरबियत याफ्ता और हुस्न माशरत के फ़नून से वाक़िफ़ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये सब बातें उन्होंने अपनी मेहनत और इल्म और अक़्ल और जौदत तबा से ईजाद की थीं, और इन्हीं वजूहात से दुनिया की नहायत बड़ी और कुआ और मशहूर कौमों से हो गए थे। मगर अब इनका हाल देखो कि क्या है। इसी रसूमात की पाबंदी से उनका माल ये हुआ है कि अब वो ऐसी कौमों के महकूम हैं और ऐसे लोगों की आंखों में जलील हैं जिनके आबा व अजदाद उस वक्त जंगलों में आवारा पड़े फिरते थे, जिस वक्त उन कौमों के आबा व अजदाद आलीशान महलों में रहते थे और बड़े बड़े इबादत खाने और मकानात शाही और शहनशाही महल बनवाए थे। कह रहे हैं कि देखिए, ये जो मशरकी जो ममालिक हैं जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिन मुल्कों में, बांग्लादेश, जिन मुल्कों में जो है रीति रिवाज को जो है बहुत अव्वलियत का दर्जा हासिल है, उन मुल्कों में लोगों की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन ये मत समझिए कि उनकी हालत, यानी कि जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या मशरकी ममालिक की जो हालत है वो जो आज है वो पुराने ज़माने में भी वैसी रही होगी। बिल्कुल नहीं। सरसैयद कहते हैं कि जाहिर सी बात है, आज जो हम रस्म रिवाज को मान रहे हैं, रीति रिवाज जो भी हमारे सामने है, हमारे बुज़ुर्ग ने ही तो बनाया। यानी कि हमारे पास भी तो ताकत थी किसी चीज़ को ईजाद करने की, कोई नई बात पैदा करने की ताकत नहीं होगी तब ना ये सब चीज़ें आज रस्म रिवाज बनी हुई है। तो हमारे अंदर तो ताकत थी, लेकिन क्या हुआ कि हम फॉलो करने के चक्कर में अपनी ताकत खो बैठे हैं और आज ऐसे लोगों का ग़ुलाम है जिनके आबा व अजदाद जिस वक्त जंगलों में फिरा करते थे उस वक्त हम लोग महल बनवा करके रहते थे। आज हम लोग ऐसे लोगों के ग़ुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जौदत तबा यानी तबीयत की तेज़ी, ईजाद करने की क़ुव्वत और दीगर सलाहियतें हमारे अंदर से ख़त्म हो गई हैं। इसकी पहली वजह यह है कि हम रीति रिवाज को सिर्फ तकलीद करते हैं बगैर सोचे समझे। अगले स्लाइड को देखिए। इसका सबब ये था कि उस ज़माने में उन कौमों में रस्म की पाबंदी कतई न थी, और जो किसी कदर थी तो उसके साथ ही आज़ादी और तरक्की का जोश उनमें कायम था। तवारीख़ से साबित है कि एक कौम किसी कदर अरसा तक तरक्की की हालत पर रहती है और उसके बाद तरक्की मसदूद हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, रुक जाती है। मगर ये देखना चाहिए कि ये तरक्की कब मसदूद होती है। ये उसी वक्त मसदूद होती है जबकि उस कौम में से वो क़ुव्वत उठ जाती है जिसके सबब से नई नई बातें पैदा होती हैं। और ठीक ठीक मुसलमानों का उस ज़माने में यही हाल, इस ज़माने में यही हाल है। बल्कि मैंने गलती की, क्योंकि तरक्की मसदूद होने का ज़माना भी गुज़र गया और तनज़्ज़ुल और ज़िल्लत व ख़ारी का ज़माना भी इंतहा दर्जा को पहुँच गया है। मुमकिन है कि कोई शख्स ये बात कहे कि यूरोप की कौमों में भी जो उस ज़माने में हर किस्म की तरक्की की हालत में शुमार होती हैं, बहुत सी रस्में हैं और उन रस्मों की नहायत दर्जा पर पाबंदी है, तो वो कौमें क्यों तरक्की पर हैं। कह रहे हैं कि देखिए, तारीख़ जब देखते हैं हमारी, तो हमारी तारीख़ बहुत बेहतर है, लेकिन आज हमारी जो हालत है वो ख़राब है। ख़ास तौर से मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कह रहे हैं कि कोई भी कौम बहुत तरक्की करती है, लेकिन वो तरक्की एक वक्त में आके रुक जाती है, और वो रुकने की वजह यह होती है कि जब हम लोग नई नई चीज़ों को पैदा नहीं करते हैं, सोचना छोड़ देते हैं, तो ये सलाहियतें जो है ना मसदूद हो जाती है। पैदा होने की जो क़ुव्वतें हैं, करने की जो क़ुव्वतें, वो सब रुक जाती है। और यही वजह है कि आज मुसलमान जो है पहले हाकिम थे और आज महकूम बने बैठे हुए हैं।
फिर कहते हैं कि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई यूरोप में आज भी बहुत सी रस्में हैं, तो उन लोगों की हालत ख़राब क्यों नहीं है? तो अब आगे बताएंगे सरसेद कि ऐसा क्यों है। ये ऐतराज़ सच है, यानी कि यूरोप के हवाले से ये ऐतराज़ सच है, और दर हकीकत यूरोप में रस्मों की पाबंदी का निहायत नुकसान है, और अगर उसकी इस्लाह ना होती रहेगी जैसे कि अब तक होती रहती है, तो उनको भी बदनसीबी का दिन पेश आवेगा। मगर यूरोप में और मशरकी मुल्कों की पाबंदी रसूमात में एक बड़ा फ़र्क है। यूरोप में रसूमात की पाबंदी एक अजीब और नई बात होने को तो मान्य है, मगर रसूमात की तब्दीली का कोई मान्य नहीं। अगर कोई शख्स उम्दा रस्म निकाले और सब लोग पसंद करें, फिलफौर पुरानी रस्म छोड़ दी जाएगी और नई रस्म अख्तियार कर ली जाएगी, और इस सबब से उन लोगों के कवाए अक़ली और हालत तमीज़ और क़ुव्वत ईजाद ज़ाय नहीं होती। कह रहे हैं कि देखिए, हम लोगों के फॉलो करने में और यूरोप के फॉलो करने में फ़र्क है। हमारे पास जो रीति रिवाज है उसका हाल ये है कि जो है सो है, चाहे गलत है चाहे सही है, जैसी भी है, बस है तो है। हम उसमें कोई तरमीम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम उसे तर्क कर दें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूरोप वाले ऐसा नहीं करते। यूरोप वाले वक्त वक्त में उसमें तरमीम तब्दीली करते रहते अगर ज़रूरत हो तो। या ये भी है कि अगर कोई शख्स नई रीति रिवाज पैदा कर दे, ले आए, तो लोग पसंद करेंगे उसे और उस पर फॉलो भी करेंगे, और अगर किसी रीति रिवाज में कोई खामी आ जाए तो उसे छोड़ भी देंगे। तो ये जो पसंद करना और छोड़ने का जो मामला है, इसकी वजह से उनकी जो दीगर क़ुव्वतें हैं, चीज़ों में फ़र्क करने की क़ुव्वत, दिमाग चलाने की क़ुव्वत, कोई चीज़ ईजाद करने की क़ुव्वत, तो ये ज़ाय नहीं होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप तो उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं ना। लेकिन हम लोग जो है मशरकी ममालिक के लोग, वो ऐसा नहीं करते। तुम देखो कि ये पोशाक जो अब एक मिसाल दे रहे यूरोप में किस तरह से तब्दीली आती है रीति रिवाज में। तुम देखो कि ये पोशाक जो अब अंग्रेज़ों की है, उनके बाप दादा की नहीं है। यानी कि अंग्रेज़ जो अभी पहन रहे हैं वो उनके बाप दादा नहीं पहनते थे, उनके बाप दादा कुछ और पहनते थे। लेकिन हिंदुस्तान के हरियाणा में या दीगर रियासतों में आज भी देख लीजिए, उनके बाप दादा जो पहनते थे आज भी पहन रहे हैं। इसको कल्चर कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं। बिल्कुल अपनी पोशाक बदल दी है। हर दर्जा के लोगों का जो मुख्तलिफ लिबास था, उस रस्म को छोड़ दिया गया है, और ज़रूर समझा गया है कि हर शख्स एक सा मिस्ल औरों के लिबास पहने। इस वक्त कोई रस्म यूरोप में ऐसे दर्जे पर नहीं है कि अगर कोई शख्स कोई रस्म उसके बरखिलाफ मगर उससे उम्दा ईजाद करे और लोग उस पर इत्तेफाक करें, उसी वक्त तब्दील न हो सके, और इसी तब्दीली के साथ उनकी तरक्की भी होती जाती है। चुनांचे नई नई किलें हमेशा ईजाद होती हैं। यहाँ पे किलें तो नहीं होना चाहिए, वो कुलिया से होना चाहिए था। यहाँ पे कलें शायद सरसेद लिखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अगर जैसे कि वो कह रहे हैं कि यूरोप में अभी भी ऐसा हाल है कि अगर आज भी कोई लोग जो है कोई रिवाज पैदा कर दे और बेहतर कर दे, तो लोग फॉलो करते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं है उसको। तो ऐसा है। तो चुनांचे नई नई कुलिया होना चाहिए था। कलें हमेशा ईजाद होती रहती हैं। कलें से मुराद तो मशीन है, कुलिया होने से नज़रियात लिया जाता मानी। बहरहाल तो इसको कलें ही पढ़ते हैं, होती रहती हैं, और तावक्त ये कि इनकी जगह बेहतर कलें ईजाद ना हो जावें, वो बदस्तूर रहती हैं। यानी कि जब तक कोई नया नज़रिया, कोई रिवाज पैदा ना हो जाए, तब तक ये लोग इस तरह से अमल में लगे रहते हैं। मुल्की मामलात और तालीम में, बल्कि अखलाक में, बल्कि मज़हब में हमेशा तरक्की के ख़्वाह हैं। बस ये तसव्वुर करना कि यूरोप भी मिसल हमारे मगर दूसरी किस्म की रस्मों में मुब्तला है, महज नादानी और नावाक़िफ़ियत का सबब है। तो ये बताए जैसे कि यूरोप वाले जो है उनके बाप दादा जिस तरह लिबास पहनते थे, आज वो लोग तरक्की करके तब्दील कर दिए क्योंकि उनको बेहतर नहीं लगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तालीम का मामला, वो लोग तालीम में भी तब्दीली लाते रहते हैं, लेकिन हम लोग, अंग्रेज़ों ने जो तालीम का सिस्टम हमें दे के गया है, हम लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं। ये चंद मिसालें हैं। तो हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, मशरिकी ममालिक के लोग, और यूरोप वाले उसमें तब्दीली लाते हैं, तरमीम करते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा मामला है। बहरहाल अलबत्ता यूरोप में और बितख़सीस अंग्रेज़ों में जो बात नहायत उम्दा और काबिल तारीफ़ और लायक ख्वाहिश के है, और दर हकीकत बगैर इसके कोई कौम महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता नहीं हो सकती, वही बात उसकी तनज़्ज़ुल का बाइस होगी। यानी कि जो बातें अंग्रेज़ों में बेहतर हैं, वही बातें जो है अंग्रेज़ों की ज़वाल की वजह बनेगी, अंग्रेज़ों के ज़वाल की वजह भी बनेगी, बशर्त ये कि इसकी इस्लाह ना होती रहेगी। और वो ये कि
तमाम अंग्रेज़ जो हुब्बे वतन में नामी हैं, इस बात पर निहायत कोशिश और जाँफिशानी कर रहे हैं कि कुल कौम के लोग यकसा हो जावें और सब अपने ख़यालात और तरीक़े यकसा मसाइल और क़वायद के तहत हुकूमत कर दें। और इन कोशिशों का नतीजा इंग्लिस्तान में रोज़ बरोज़ ज़ाहिर हो जाता है। यानी कि इंग्लिस्तान की एक बहुत अच्छी खूबी ये है अंग्रेज़ों की कि वो लोग चाहते हैं कि तमाम लोग यकसा ज़िंदगी गुजारें, तर्ज़ ज़िंदगी तमाम की जो हो वो यकसा हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ें जो है ना ज़वाल का सबब भी बनेगी। देखिए आगे कैसे बता रहे हैं। जो हालात के अब ख़ास लोगों और फ़िरक़ों के पाए जाते हैं और जिनके सबब उनकी ख़ास आदतें कायम हुई हैं, वो अब रोज़ बरोज़ एक दूसरे के मुशाबा होती जाती हैं। यानी कि जो भी तौर तरीक़ा, आदतें, बातचीत, ख़यालात, नज़रियात एक जैसे हो गए हैं ना, तो वो सब एक दूसरे से मुशाबा हो गए हैं। इंग्लिस्तान में इस ज़माने से पहले मुख्तलिफ़ दर्जों के लोगों और मुख्तलिफ़ हमसाइयों के लोग और मुख्तलिफ़ पेशा वाले गोया जुदा दुनिया में रहते थे। यानी सबका तरीक़ा और आदत जुदा थी। अब वो सब तरीक़े और आदतें हर एक की ऐसी मुशाबा हो गई हैं कि गोया सब के सब एक ही मोहल्ला के रहने वाले हैं। इंग्लिस्तान में बनिस्बत साबिक़ के अब बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है कि लोग एक ही किस्म की तसनीफ़ात को पढ़ते हैं और एक ही सी बातें सुनते हैं और एक ही सी चीज़ें देखते हैं और एक ही से मकामों में जाते हैं और यकसा बातों की ख्वाहिश रखते हैं और यकसा ही चीज़ों का खौफ करते हैं और एक ही से हुकूक और आज़ादी सबको हासिल है और इन हुकूक और आज़ादियों के कायम रखने के ज़रिया भी यकसा हैं और ये मुशाबहत और मुसावात रोज़ बरोज़ तरक्की पाती जाती है और तालीम और तरबियत की मुशाबहत और मुसावात से उसको और ज़्यादा वसअत होती है। यानी इंग्लिस्तान में पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जो है ना अलग अलग ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मान लीजिए एक ही बस्ती के लोग हैं, यानी कि एक ही घर के लोग हैं, क्योंकि सब एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं, एक ही तरह की बातें सुनते हैं, एक ही तरह की बातें कहते हैं, एक ही तरह के नज़रियात हैं, एक ही मतलब इस तरह मुशाबे हो गए हैं कि फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है और यही उनके ज़वाल का सबब भी हो सकता है। सर सैयद के मुताबिक तालीम के असर से तमाम लोग आम ख़यालात के और गलबा और राय के पाबंद होते जाते हैं और जो आम ज़ख़ीरा हक़ाइक़ और मसाइल और रायों का मौजूद है, इस पर सबको रसाई होती है। आमद और रफ्त के ज़रियों की तरक्की से मुख्तलिफ़ मकामों के लोग मुज्तमा और शामिल होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इस सबब से भी मुशाबहत मज़कूर तरक्की पाती है। यानी कि मुशाबहत तरक्की पाने की वजह है ऊपर में कारखानों और तिजारत की तरक्की से आसाइश और आराम के वसीले और फ़ायदे ज़्यादा शाये होते हैं और हर किस्म की आली हिम्मती यानी कि बुलंद हिम्मत काम करने के लिए आली हिम्मती बल्कि बड़ी से बड़ी उलुल अज़मी यानी कि वही बुलंद हिम्मती कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हिम्मत होने को, उलुल अज़मी के काम ऐसी हालत को पहुंच गए हैं कि हर शख्स उनके करने को मौजूद व मुस्तैद होता है। यानी कि इस तरह मुशाबहत होने की वजह से हर किसी के अंदर यकसा बातें होने की वजह से सब जो है ना वो आला काम करने के लिए तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। किसी ख़ास शख्स या गिरोह पर मुनहसिर नहीं रहा है, बल्कि उलुल अज़मी तमाम लोगों की खासियत होती जाती है और इन सब पर आज़ादी और आम राय का गलबा बढ़ता जाता है। और ये तमाम उमूर ऐसे हैं जैसे इंग्लिस्तान के तमाम लोगों की रायें और आदतें और तरीक़े ज़िंदगी और क़वायद माशरत और उमूरात रंज व राहत यकसा होते जाते हैं और बिलाशुबा मुल्क और कौम के महज़ब होने का और तरक्की पर पहुँचने का यही नतीजा है और ऐसा उम्दा नतीजा है कि इससे उम्दा नहीं हो सकता। यानी कि देखिए आला काम करने के लिए किसी भी कौम में मतलब एक ख़ास तबका होता है, मतलब कुछ रेशियो में लोग होते हैं जो आला से आला काम अंजाम देते हैं। हिंदुस्तान में ही देख लीजिए कुछ ख़ास लोग हैं जो आला काम अंजाम दे रहे हैं, बाकी सब तो बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंग्लिस्तान का मामला ये हो गया कि ज़्यादातर लोग तकरीबन तमाम के अंदर में उलुल अज़मी का हौसला यानी बुलंद हिम्मती है, आला काम करने को तैयार रहते हैं और इस वजह से क्या हुआ है कि ये कौम बहुत ज़्यादा तरक्की की है और वाकई में बहुत तरक्की की है। इसकी बहुत सी वजह है। इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान जो है अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, उनकी तारीफ़ भी करते थे और अगर आपको उसकी तारीफ़ पढ़नी हो तो इब्नुल वक्त ज़रूर पढ़िए नावल को, उसमें आप देखेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी कौम के महज़ब होने की वजह तो एक तो मुशाबहत तमाम चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसमें तब्दील ना हुई तो यही
ज़वाल का सबब भी बनेगा। मगर बावस्फ़ इसके हम इस नतीजे को बशर्त ये कि इसकी इस्लाह ना होती रहे बिदअत तनज़्ज़ुल करार देते हैं। यानी कि ये जो खूबी है अगर इसमें इस्लाह ना होती रहे तो फिर ये ख़राब काम है जो तनज़्ज़ुल का सबब है। तो ज़रूर हमको कहना पड़ेगा कि क्यों ये उम्दा नतीजा बाइस तनज़्ज़ुल होगा। सबब इसका ये है कि जब सब लोग एक सी, अब देखिए जो मुशाबहत वाली बात है तो वो किसी कौम के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तनज़्ज़ुल का सबब भी हो सकता है। तो उसकी वजह बता रहे हैं सर सैयद, लोग एक सी तबीयत और आदत और ख़याल के हो जाते हैं तो उनकी तबीयतों में से वो क़ुव्वतें जो नई बातों के ईजाद करने और उम्दा ख़यालात के पैदा करने और क़वायद हुस्न माशरत को तरक्की देने के हैं, ज़ाइल और कमज़ोर हो जाती हैं। और एक ज़माना ऐसा आता है कि तरक्की ठहर जाती है और फिर ऐसा ज़माना होता है कि तनज़्ज़ुल शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब तमाम लोग आला काम करने को तैयार तो हैं, लेकिन मान लीजिए जिस तरह का मेरा ख्याल है, मान लीजिए आला ख्याल है और आपका भी ख्याल मेरी वजह से आला ख्याल हो गया, मुमकिन है कि आपके अंदर में मुझसे ज़्यादा सलाहियतें थीं तो वो जो मुझसे ज़्यादा थी वो तो ख़त्म हो गई क्योंकि आप मेरे जैसे हो गए हैं। तो वही कहना चाह रहे सर सैयद कि इसका एक नुकसान भी है और यही नुकसान है कि इंसान फिर अपने अंदर से जो और ज़्यादा अपने लेवल का बेस्ट दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सब एक सा हो गए हैं। तो इसकी वजह से किसी भी कौम को तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में हमको मुल्क चीन के हालात, अब इसके हवाले से एक मिसाल भी देंगे, मुल्क चीन के हालात पर गौर करने से इबरत होती है। यानी हमें सबक हासिल होता है यहाँ से कि चीनी बहुत लईक आदमी है, बहुत लायक हैं, बल्कि अगर बाज़ बातों पर लिहाज किया जावे तो अक्लमंद भी हैं। और इसका सबब यह है कि इनकी खुशकिस्मती से इब्तिदाई में उनकी कौम में बहुत अच्छी अच्छी रस्में कायम हो गईं और ये काम उन लोगों का था जो उस कौम में निहायत दाना और बड़े हकीम थे। यानी कि चीन के लोगों में, यानी चीन में क्या हुआ कि शुरू में ही बहुत अच्छी अच्छी रस्में जो है ना वजूद में आ गई थी। चीन के लोग इस बात में मशहूर व मारूफ हैं कि जो उम्दा से उम्दा दानिश और अक्ल की बात उनको हासिल हैं, उनको हर शख्स की तबीयत पर बखूबी मुनक़श करने के वास्ते और उस बात के लिए जिन शख्सों को वो दानिशमंदी की बातें हासिल हैं उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, नहायत उम्दा तरीक़े उनमें राइज हैं और वो तरीक़े हकीकत में बहुत ही उम्दा हैं। बेशक जिन लोगों ने अपना ऐसा दस्तूर कायम रखा उन्होंने इंसान की तरक्की के असरार को पा लिया और इसलिए चाहिए था कि वो कौम तमाम दुनिया में हमेशा अफजल रहती, मगर बरखिलाफ़ इसके उनकी हालत सुकून पजीर हो गई है और हज़ारों बरस से साकिन है। और अगर उनकी कभी कुछ और तरक्की होगी तो बेशक गैर मुल्कों के लोगों की बदौलत होगी। इस खराबी का सबब ये हुआ कि इस तमाम कौम की हालत यकसा और मुशाबा हो गई और सबके ख़यालात और तरीक़े माशरत एक से हो गए और सब के सब यकसा क़वायद और मसाइल की पाबंदी में पड़ गए और इस सबब से वो क़ुव्वतें जिनसे इंसान को रोज़ बरोज़ तरक्की होती है उनमें से मादूम हो गई। चीन के हवाले से यहाँ पे मिसाल दी गई है कि चीन के मामले में भी इसी तरह की बात थी कि वहाँ पे जो लोग सिर्फ दाना थे, जो अक्लमंद थे, उनको ओहदे मिली और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया और बाकी लोग उन्हीं को फॉलो करने लगे और उसकी वजह से तमाम सलाहियतें रुक गईं और अब जो है वो उसी तरह से वो लोग अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यही है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि शुरुआत में ही उनको बहुत अच्छे अच्छे नज़रियात, बहुत अच्छी अच्छी रस्में मिल गई थी जिसकी वजह से वो तरक्की याफ्ता है। बस जबकि हम मुसलमान हिंदुस्तान के रहने वाले जिनकी रसूमात भी उम्दा उसूल और क़वायद पर मबनी नहीं है बल्कि कोई रस्म इत्तेफाकिया और कोई रस्म बिला ख़याल और कौमों के इख्तिलात से आ गई है जिसमें हज़ारों नक़्स और बुराइयां हैं, फिर हम उन रस्मों के पाबंद और ना उनकी भलाई बुराई पर और ना खुद कुछ इस्लाह और दुरुस्ती की फ़िक्र में हों बल्कि अंधाधुंधी से उसी की पैरवी करते चले जावें, तो समझना चाहिए कि हमारा हाल क्या हो गया है और आइंदा क्या होने वाला है। यानी कि जब इन मुल्कों का ये आलम है तो जब हमारे पास चूँकि जो रीति रिवाज वो ख़राब हैं, वो बेहतर नहीं है, वो रस्में बेहतर नहीं है, उनको भी हम बगैर सोचे समझे अंधाधुंध फॉलो करते तो हमारा क्या हाल होगा। उसमें ना हम इस्लाह के बारे में सोचते हैं, ना तब्दीली, ना कुछ नई चीज़ सोच रहे हैं, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा, ये क्या होने वाला है। हमारी नौबत चीनियों के हाल से भी रसूमात की पाबंदी के सबब बदतर हो गई है और अब हम
और हम में खुद इतनी ताकत नहीं रही कि हम अपनी तरक्की कर सकें। इसलिए बजुज़ इसके कि दूसरी कौम हमारी तरक्की और हमारे क़वाए अक़ली की तहरीक का बाइस हो और कुछ चारा नहीं। यानी कि अगर हमारी तरक्की अब हो सकती है तो दूसरे कौमों की वजह से ही हो सकती है। अगर कोई हमें सहारा देकर उठाए, यहाँ से निकाले, हम में इस्लाह करे, तो ही हमारी तरक्की हो सकती है। बाद इसके कि हमारे क़वाए अक़लिया तहरीक में आ जावें और फिर क़ुव्वत ईजाद हमें शगुफ्ता हो, तब हम फिर इस काबिल होंगे कि अपनी तरक्की के लिए कुछ कर सकें। या अगर ऐसा हो कि हमारे अंदर से जो है वो क़ुव्वतें ताज़ा हो जाएं जो खुदादाद है जो हमारे अंदर, जैसे कि अक्ल से सोचने की क़ुव्वत जो है ना, तहरीक में आ जाने की क़ुव्वत, हम किसी चीज़ के लिए ना रेडी जो हो जाते, तैयार होते हैं, वो क़ुव्वत, ईजाद करने की क़ुव्वत ताज़ा हो जाए, तब फिर शायद हम लोग तरक्की कर सकते हैं। मगर जबकि हम दूसरी कौमों से अज़राह तासुब नफ़रत रखें, यानी कि अगर हम लोग दूसरे लोगों से नफ़रत करें, तासुब यानी कि सच बात जानते हुए भी उससे इनकार करना, और कोई नया तरीक़ा ज़िंदगी का कि वो कैसा ही बेऐब हो अख्तियार करना, सिर्फ बसबब अपने तासुब या रिवाज की पाबंदी के मायूब समझें, तो फिर हमको अपनी भलाई और अपनी तरक्की की क्या तवक्को है। यानी कि अगर किसी के पास अच्छी रस्म है, कोई रीति रिवाज है, अच्छी चीज़ है, और अगर हम तासुब की वजह से उसे ना अपनाएं, तो जान जाइए कि हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती, उससे उम्मीद लगाना बेकार है। मगर चूँकि हम मुसलमान हैं और एक मज़हब रखते हैं जिसको हम दिल से सच जानते हैं, इसलिए हमको मजहबी पाबंदी ज़रूरी है। और वह इसी कदर है कि जो बात माशरत और तमद्दुन और ज़िंदगी बसर करने और दुनियावी तरक्की की अख्तियार करते हैं, इसकी निस्बत इतना देख लें कि वो मुबाहात शरइया में से हैं। मुबाहात शरइया यानी कि शरीयत के मुताबिक जो चीज़ नहीं है, मुताबिक है, ठीक है, शरीयत के मुताबिक जो से हैं, या मुहर्रिमात शरिया, यानी कि जब हम लोग, चूँकि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम, जो रीति रिवाज, जो रस्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के ख़िलाफ़ है। दर सूरत सानी बिलाशुबा हमको एहतराज़ करना चाहिए। अगर हमारे ख़िलाफ़ है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो हमें उससे एहतराज़ यानी कि गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और दर सूरत अव्वल बिला लिहाज पाबंदी रस्म के और बिला लिहाज इस बात के कि लोग हमको बुरा कहते हैं या भला, इसको अख्तियार करना ज़रूरी, बल्कि वास्ते तरक्की कौमी के फ़र्ज़ है। अगर कौम की तरक्की चाहते हैं, मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, तो हमें जो बेकार रस्म रिवाज है उसको छोड़ने की ज़रूरत है, और जो बेहतर है, चाहे जिस मुल्क के पास हो, उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। इससे हमारी तरक्की होगी। आखिर में वो कहते हैं, खुदा हमा मुसलमान रा बड़ी कार तौफीक दुहद, आमीन। यानी कि या अल्लाह हम मुसलमानों को जो है बेहतर काम करने की तौफीक दे। इस तरह का मामला है। ये दुआ करके ख़त्म करते हैं इस मज़मून को। तो नाज़रीन, ये मज़मून ख़त्म हुआ। अब बताइए, ये मज़मून पढ़कर कुछ समझ में आया? इस मज़मून से आपने क्या सीखा? कुछ समझ में आया कि नहीं, उसे आप कमेंट में बताइए। इस मज़मून के ख़ुलासे को तो मैं आगे बताऊंगा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो, लेकिन इससे आप क्या समझें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप समझ गए हैं। तो नाज़रीन, अब हम लोग अल्फाज मानी देख लेते हैं। उसके बाद जो है अगली वीडियो में हम लोग इस मज़मून से जो आपके इम्तिहान में सवाल आ सकता है, उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अल्फाज मानी को देखते हैं। गुरेज़ के मानी है परहेज़, यानी बचना किसी चीज़ से, बिल्कुलिया यानी कि पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर। जौदत तबा, तबीयत की तेज़ी। बातिल के मानी है बेकार। मादूम माने मादूम और मफकूद दोनों के मानी है गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, छिप जाना। माने व मुज़ाहिम दोनों के मानी है, माने के मानी और मुज़ाहिम दोनों अलग अलग लफ्ज़ है, दोनों के मानी एक ही, और दोनों का इस्तेमाल किया इसलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया। रुकावट, ठीक है, रखना। तनज़्ज़ुल हालत, हालत की ख़राबी, हालत की तनज़्ज़ुली। इस्तेहक़ाक़ यानी कि कानूनी या अखलाकी हक़। मज़दूद के मानी है बंद। उलुल अज़मी माने बुलंद हिम्मती। मुस्तैद के मानी तैयार। मुनक्कश, जहाँ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, किसी चीज़ को, कोई चीज़ जब हमारे जहन पे नक्श हो जाए, बैठ जाए, अच्छा है तो नीचे। मुनक्कश के मानी है जहन या हाफ़ज़े वगैरह में सब्त हो जाए, ठीक है, ये नीचे है। तासुब के मानी नीचे है। हकीकत ज़ाहिर हो जाने के बाद भी हक बात से इनकार करना, इसे तासुब कहते हैं। मायूब के मानी है बाइसे शर्म, जिससे ऐब लगे।
मुबाहात शरिया, इसके माने शरीयत के मुताबिक जो रवा और दुरुस्त हों, जो चीज़ बेहतर है शरीयत के मुताबिक उसे कहते हैं मुबाहात शरिया। उसके बाद मुहर्रिमात शरिया, यानी कि शरीयत के मुताबिक जो हराम हो। एहतराज़, एहतराज़ के मानी है परहेज़ करना, वही गुरेज़ के मानी जो है। तो नाज़रीन, ये मज़मून रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का यहाँ ख़ात्मा होता है। ये मज़मून, इसकी क़ीरत और इसकी वज़ाहत आप समझ चुके हैं, और मैं इम्तिहान के हवाले से तो हल करवाऊँगा ही, जो सवाल मुमकिन है कि आ जाए, लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आ जाए तो अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप हल कर पाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।